एक चीज़ बताओ आप लोग मुझे, कहीं न कहीं आप लोग भी कन्फ्यूजन में हो ना कि मुझे कौन-सा ग्रुप देना चाहिए, किस पे मैं बेटर रिलाय करूँगा, या मुझे बोथ ग्रुप देना पड़ेगा या सिंगल ग्रुप देना पड़ेगा। तो यार बिल्कुल टेंशन लेने की बात बिल्कुल है नहीं है अब। मैं आपके लिए वीडियो ये सिर्फ़ आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपके जो जितने सारे कन्फ्यूजन्स हैं ना कि यार बोथ ग्रुप करूँ, सिंगल ग्रुप करूँ, कौन-सा ग्रुप पहले दूँ, कौन-सा ग्रुप दूँ। बट इसमें डोंट आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अब मैं आ गया हूँ। बस एक आप छोटा-सा पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, जिसमें जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको अगर उसमें आप अगर एंटर करते हो, मतलब वो आपको ग्रुप देना है बिल्कुल आँख बंद करके, क्योंकि देखो टाइम अपने पास बिल्कुल नहीं है, जून अटेम्प्ट नहीं आने वाला है और दिसंबर तो खैर उसके लिए टाइम है अभी, जून अभी पास में है। तो बिल्कुल भी बिना टाइम वेस्ट करे अपन इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो ये व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो यार फर्स्ट वीडियो में जो थी मेरी मंथली वाइज स्ट्रेटेजी वीडियो थी, वो मैंने आपको ऑलरेडी डिलीवर्ड कर दी। उसमें बहुत सारे आपको लोग कमेंट्स आए थे, भैया हम लोग का ग्रुप डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो बट आप लोग की मैंने सुन ली है और ये वीडियो मैंने आप लोग के लिए बना दी है। बट करना क्या चीज़ है इसमें, आपको बस एक पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, कुछ चीज़ें मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगा, उसमें आप देखना कि मैं कहाँ पे किस तरीके से रिलाई कर रहा हूँ। देखो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूँ, अगर आप दिसंबर 26 के लिए अपेयर कर रहे हो तो बोथ ग्रुप के लिए जाना है। मैं उसमें अब चर्चा नहीं करूँगा दिसंबर 26 के लिए, मैं सिर्फ जून वालों के लिए इसमें बात करने वाला हूँ कि जून वालों के लिए क्या करना चाहिए, बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप। दिसंबर में हो तो फॉर श्योर आप बोथ ग्रुप करो, क्योंकि सफिशिएंट टाइम आपके पास मिल सकता है, राइट। और देखो इस वीडियो के थ्रू अगर आप डिसीजन लेते हो तो बहुत सोच समझ के लेना, गलत डिसीजन बिल्कुल मत लेना। भले ही आप मुझे पर्सनली डीएम कर देना इंस्टाग्राम में, तो मैं आपको अलग से एक अप्रोच बता सकता हूँ या अलग से आपसे बात करके कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ, बट गलत डिसीजन आपका अटेम्प्ट भी ले सकता है, याद रखना। एंड देन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको क्लैरिटी दे दूँ कि भाई बोथ ग्रुप देना कोई ब्रेवरी का काम नहीं है, या सिंगल ग्रुप देना कोई लूजर नहीं होता। मैं सीधी बात बता रहा हूँ आपको। आप सोचते हो कि वो बोथ ग्रुप दिया वो पास हो गया, नहीं भाई, सबका एक अलग माइंड सेट है ना, सबका अलग पढ़ने का तरीका है। मैं 15 घंटे पढ़ता हूँ, मेरा भाई 16 घंटे पढ़ता है, आप 6 घंटे पढ़ते हो, सब बात अलग अलग है ना यार। पढ़ने पर डिपेंड करता है, कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है, कौन कितने तरीके से प्रोडक्टिव निकालता है उस पर डिपेंड करता है। ना कि दूसरों को देख के कभी डिमोटिवेट होना कि उसने तो ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया, नहीं। सबकी अलग अलग बॉडी टाइप, सबके अलग अलग मैटर्स होते हैं कि भाई किस तरीके से पढ़ता है, क्या अप्रोच है उसकी। तो बस इस चीज़ का गेम है, समझे। कोई भी दूसरों को देख के आप कुछ भी जज मत करो, डिमोटिवेट मत हो, या मोटिवेटिव भी हो तो अच्छे के लिए हो बस उससे। तो ठीक है, इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले सिंगल ग्रुप के लिए किसको जाना चाहिए, मैं कुछ इसमें लिस्ट बता रहा हूँ आपको। लाइक देखो सबसे पहले जिसके आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, मान लो कि जिसने आपने पेपर अभी प्रीवियस ईयर में दिए होंगे, 10 नंबर 20 नंबर 30 नंबर आ रहे होंगे, या पास ही नहीं हो रहा होगा, तब जाकर उसको सिंगल सिंगल ग्रुप देना चाहिए और अच्छे से उसमें पढ़ाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉड्यूल पढ़ के पढ़ाई कर लिया, ये पढ़ाई नहीं होती कभी भी भाई, बता रहा हूँ तुमको। बहुत आगे पीछे की उसमें चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिस करना पड़ता है, राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ता है, पीवाईक्यूज़ हैं और स्कैनर्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे पीछे करने से। मॉड्यूल पढ़ने से आपकी पढ़ाई नहीं होती, नोट्स पढ़ लिया लिख लिया बस खत्म, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर नहीं है तब, आपके पास्ट एग्जाम्स में अच्छे नंबर्स नहीं आ रहे हैं तब, या तो आपने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा है, फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा है तब। ये तीन चीज़ें हैं जिनमें आप, अगर आप में बिल्कुल भी आपको फोकस नहीं है, तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए फर्स्ट मतलब सिंगल सिंगल ग्रुप के लिए। ठीक है, अब देन बात आती है कि बोथ ग्रुप के लिए किसको जाना चाहिए। सबसे पहले सुन लो, अगर आपका 70 to 80% सिलेबस ऑलमोस्ट डन है, 70 to 80% अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, देन आप जा सकते हो बोथ ग्रुप के लिए, क्योंकि आपके पास सिलेबस कंप्लीट है, लेक्चर्स देखने के लिए पास आपका 10-20% बचे होंगे, तो आप कहीं ना कहीं फैब तक वो कंप्लीट कर सकते हो। आपके पास रिविजन्स के लिए 4 महीने बच सकते हैं। बट अगर आप सिंगल सिंगल ग्रुप करोगे ना, आप सबसे पहले आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं है ना। तो आप क्लैरिटी के लिए सबसे पहले आप लेक्चर्स देखोगे, नोट्स बनाओगे, जिसके नोट्स नहीं बने, देन आपके अप्रैल तक तो आपका सिलेबस ही कंप्लीट होगा, फिर 2 महीने आपका रिवीजन सफिशिएंट है सिंगल ग्रुप के लिए। बट अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो फरवरी तक आपका लेक्चर्स वगैरह जो भी आपकी पेंडिंग्स है, बैकलॉग्स हैं, सब कंप्लीट करने के बाद आप जाओ रिविजन्स के लिए। रिविजन्स अच्छे तरीके से करो, 4 महीने में आप बोथ ग्रुप कंप्लीट कर सकते हो विथ रिविजन्स, पीवाईक्यूज, एमटीपी, आरटीपी, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, जो सब सब कुछ खत्म कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। देखो प्लानिंग ये करना कि रिवीजन जब आप करो ना, तो मॉड्यूल से पहला रिवीजन हमेशा डीपली होना चाहिए, अच्छा डिटेल्ड होना चाहिए, मॉड्यूल से होना चाहिए और नोट्स में से होना चाहिए। सेकंड रिवीजन हम नोट्स में से करते हैं, फर्स्ट रिवीजन हम मॉड्यूल से इसलिए करते हैं, रीज़न बता दूं मैं आपको, ताकि जो मॉड्यूल की लैंग्वेज है ना वो हम पकड़ सकें, और जो हमारी ड्राफ्टिंग रहती है उसमें हम उसके कीवर्ड्स डाल सकें, राइट। और जब भी हम लिखते हैं, आंसर राइटिंग लिखते हैं ना, तो नोट्स में बहुत छोटे छोटे कॉम्प्रेंसिव नोट्स होती हैं बेसिकली वो, तो अपन को मॉड्यूल में अच्छे से मिल जाता है उसमें, तो उसकी अपन लैंग्वेज लिख के अपने से उसमें रिलाई कर सकते हैं। एंड देन दूसरी चीज़, लोग बोलते हैं कि यार याद नहीं हो रहा है। यार भाई तुमको याद करना क्यों है भाई, याद करने कब तक डायरेक्ट कौन याद करता है भाई। सबसे पहली चीज़ समझना स्टार्ट करो, कंसेप्ट को समझो, एक्सप्लेनेशन को समझो, क्या बोल रहा है केस लॉ, उनका प्रोविजन क्या बोल रहा है, कौन सेक्शन क्या है,
ट्रिक्स बनाओ उनकी, सिनोनिम्स वगैरह याद करो, उनके की पॉइंटर्स याद कर लो। पूरा एज इट इज़ कोई भगवान भी नहीं याद करता भाई, वो चेकर्स भी उनको भी नहीं पता रहता एग्जैक्ट क्या लिखा है। तो की पॉइंटर्स लिखो, अंडरलाइन करके आओ कि क्या है एंड बेसिक्स उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो तब जाके उसमें अपन को मार्क्स मिलते हैं। सेम लिखने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस अपन को पता होना चाहिए। जैसे अपन 12th में कर देते ना कि यार हेडिंग अकेले पता होती है, अपन अंदर का लिख देते हैं, भले ही गलत लिखते थे अपन लिखते थे। ऐसे इसमें बस इसमें सही लिखना पड़ता है अपन को, है ना। तो अपन को की पॉइंटर्स उठाओ, अपना लिखो। देन देखो, बोथ ग्रुप्स तभी दो जब आपका माइंडसेट अच्छा हो, आपकी कंसिस्टेंसी 14 से 15 घंटे पढ़ने की होना चाहिए, तब जाके देना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको। बच्चे बोलते हैं कि लेक्चर्स देख लिया, नहीं, लेक्चर्स के अलावा यार रिविजन्स भी करना पड़ता है डेली बेसिस पे। अब तो पीक पॉइंट है, जो इसका रिपीटेड अटेम्प्ट लग रहा है उनसे पूछो भाई कि आपको खुद रियलिटी चेक मिलना चाहिए कि यार मैं कैसा कर रहा हूँ। बच्चे क्या है, एग्जाम दे के आ जाते हैं बट उनको पता ही नहीं रहता कि यार क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा नहीं है, कैसे नंबर मिले मुझे। आर्ट कॉपीज मंगवाओ, देखो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, स्ट्रेटेजी कैसी है, किस तरीके से मैं क्यों फेल हो रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ती है उस चीज़ों में। और देखो यार, सिलेबस कंप्लीट करना इज़ नॉट कि मतलब कि आपका पूरा CS एग्जीक्यूटिव कंप्लीट हो गया, नहीं। बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे भी चलती हैं, उसकी प्रिपरेशंस के अकॉर्डिंग राइटिंग करना पड़ता है, वही सब चीज़ें हैं जो MTP RTP PYQs मॉक टेस्ट। तो CS एग्जीक्यूटिव में ना कहीं राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, ये इंपॉर्टेंस है, ऑफकोर्स है, क्योंकि लॉ है, आप लॉ पढ़ रहे हो, आपको आना चाहिए ड्राफ्टिंग क्या होती है क्या नहीं होती। CS प्रोफेशनल में अलग से वो सब्जेक्ट है ही, नो डाउट। बट टेस्ट सीरीज आप पर्सनली दो, मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता चलता है कि मैं किस तरीके से लिख रहा हूँ, प्रेजेंटेशंस क्या है, सेक्शंस कैसे कोट होते हैं, उसमें प्रोविजंस कैसे होते हैं। तो आई पर्सनली सजेस्ट कि आप नेहा मैम की एक रैंकर्स वेब करके है एक टेस्ट सीरीज, वो आप लो। पर्सनली मैंने भी खुद ली थी, मैंने भी ट्राई कर दी, अल्टीमेट है भाई। क्योंकि उसमें 1 to 1 मैम बिठाल के आपको पर्सनली गाइड करती हैं, किस तरीके से लिखना पड़ता है, किस तरीके से नहीं लिखता, क्या चीज़ आप गलत कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको फेस टू फेस वो कैरी ऑन कर देती है, समझा देती हैं वो आपको। एंड देन अब बात आती है पार्ट थर्ड में, जो कि जून देना चाहिए, दिसंबर देना चाहिए। सबसे पहले देखो, दिसंबर वालों के लिए मैं बोलूँगा, दिसंबर का टारगेट कर ही रहे हो तो बोथ ग्रुप के लिए करो। एडवांटेज अपने पास बहुत रहते हैं, क्योंकि सेट ऑफ मिल जाता है, टाइम ज़्यादा है, फोकस रहते हैं अपन, कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती है। ठीक है, उसमें नो डाउट आपको बोथ ग्रुप ही जाना है। जून वालों को कब जाना चाहिए? जून वालों के लिए देखो, अगर आपकी तैयारी चल रही है, कब कहीं ना कहीं 70-60% आपका सिलेबस ऑलरेडी डन हो चुका है, कहीं ना कहीं आपकी अच्छी ग्रिप है, कंसिस्टेंसी 14-15 घंटे की है, माइंडसेट बिल्कुल ओके है आपका, तब यू कैन गो फॉर द जून अटेम्प्ट। देखो, अगर दिसंबर भी कहीं ना कहीं बच्चे प्लान कर रहे हैं, बोल रहे हैं भैया जून नहीं देना मुझे, दिसंबर देना है, तो दिसंबर भी जाओ, बट वन गो में जाओ, कि मतलब यार अब तो डू और डाई वाला गेम है। देखो, ऑप्शन नहीं बचता, 1 साल बहुत होता है CS एग्जीक्यूटिव के लिए, बट अच्छी प्लानिंग करके जाओ। रिविजन्स किस टाइम पे ख़त्म करना है, देखो क्लासेस तो क्या है, कभी ना कभी डिले हो जाती है, अक्टूबर तक तो मोस्टली एंड होती है, कहीं ना कहीं क्लासेस नवंबर तक चलती है, बट यू शुड गो फॉर द मतलब 4 to 3 टाइम्स मतलब रिविजन्स होना चाहिए आपके। तो उस तरीके से प्लान करना है मुझे पूरा सिलेबस कब ख़त्म होना चाहिए, कब सिलेबस मुझे कब स्टार्ट करना है, कब क्या करना है, तो ये प्लानिंग बिल्कुल भी आप करना, क्योंकि सब पे अलग अलग वेरी करती हैं वो चीज़ें। एंड देन वीडियो की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, सब बच्चे कहीं ना कहीं गलती यही चीज़ करते हैं कि फॉर्म तो बोथ ग्रुप का भर देंगे, बट देंगे एक एग्ज़ाम, 2 एग्ज़ाम, या बिल्कुल पैनिक के लिए देंगे ही नहीं, या सिंगल ग्रुप देकर रह जाएंगे। भाई देखो, मत करो। माइंड देखो, कहीं ना कहीं अगर एक बार डर बैठा लिया ना अपने अपने मन में, तो कभी वो नहीं निकलता है, ट्रस्ट मी। अगर आपको पैनिक हो रहा है लिखने, आप देखो टेस्ट नहीं दोगे, कहीं आपका वो इन्वायरमेंट नहीं बनेगा ना एग्ज़ाम देने लायक। तो अब डायरेक्ट आप अगर मैच खेलने जाते हैं ना, तो उसके पहले टेस्ट सीरीज खेलना पड़ती है, कहीं ना कहीं ग्राउंड प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सेम एज यही है भाई, अगर आप डायरेक्टली एग्जाम हॉल में चले जाओगे ना पैनिक पैनिक इन्वायरमेंट में, तो कैसे काम चलेगा। उसके पहले आप टेस्ट सीरीज दो, लिखना सीखो, कैसे एग्जाम आता है, कैसे पैटर्न उसका होता है, कैसे अप्रोच करना चाहिए, तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। आप बोलते हैं बट कहीं कुछ बच्चों को अलग होता है भाई, बिना टेस्ट सीरीज दिए दिए पास हो जाते हैं भाई, उनका उनका छोड़ो। बट अपन अगर एवरेज स्टूडेंट है, तो यू शुड गो फॉर द टेस्ट सीरीज फर्स्ट। तो वीडियो को बिल्कुल एंड में आ चुके हैं, फाइनल डिसीजन मैं आपको ये दे रहा हूँ कि देखो, अगर आप दिसंबर 26 टारगेट कर रहे हो तो बोथ ग्रुप के लिए, जून 26 टारगेट कर रहे हो, अगर आपका 70-80% सिलेबस डन है, नोट्स पूरे प्रिपेयर्ड हैं, लेक्चर्स पूरे वॉच्ड हैं ऑलरेडी, बोथ ग्रुप के लिए जाना है। अगर आपका कहीं बेसिक्स कंप्लीट नहीं है, कंसेप्ट हिले हुए हैं, हाँ, आप बेसिक्स कैसे चेक करोगे, आप सबसे पहले मॉड्यूल पढ़ोगे, या फिर PYQs आप उठा के देखना, कहीं ना कहीं आप PYQs पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अगर नहीं बन रहा है, मतलब आपके बेसिक्स कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। बेसिक्स नहीं है तो आपको सिंगल सिंगल ग्रुप के लिए जाना है। अगर बोथ ग्रुप के लिए अगर आपके पूरे बेसिक्स कंप्लीट हैं, लेक्चर्स वॉच्ड हैं आपके, और कंसिस्टेंसी अच्छी है, सिटिंग आवर्स अच्छे हैं आपके,
तो यू कैन गो फॉर द बोथ ग्रुप। इन सब चीज़ों में एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का होना, कंसिस्टेंसी का होना, सिटिंग आवर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ के लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आ जाऊँगा, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ होना चाहिए, कंसिस्टेंसी कैसे बनाते हैं, रिविजन्स कैसे प्लान करते हैं, इन सब के लिए अलग वीडियो के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल एंड में आ चुके हैं, और मैं आपसे 2 लाइन बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा कि देखो यार, लेट करना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट एक गलत डिसीजन है ना, आपका पूरा 2 साल का अटेम्प्ट या 1 साल का पूरा जो आपकी मेहनत है ना, वो आपको सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, और वो वेस्ट जाती है बिल्कुल यार। तो भाई लेट सही, सिंगल करके दो, अगर नहीं है आपकी एबिलिटी पढ़ने की, ज़्यादा नहीं है, सेटिंग आवर्स अच्छे है, तो लेट कर लो, सिंगल से आवर्स दे दो। तो यार वीडियो को बिल्कुल एंड हो चुकी है, और कहीं ना कहीं आपको इसमें अगर वैल्यू मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर किसी की अगर हेल्प हो सके तो उसको आप शेयर कर देना, और ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा। बस आपको टॉपिक कमेंट कर देना है कि कौन से टॉपिक पे आप, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो जब तक के लिए सी यू।